हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th इंग्लिश की वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 11 और 12, 13 को हम सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए, ये वर्कशीट नंबर 11 है। कॉम्पिटेंसी क्या है, इसको पढ़ने के बाद में हम किन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। लिसन्स एंड रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस एप्रोप्रिएटली। बच्चों, सबसे पहले निर्देशों को ध्यान से सुनना है और आपको आंसर देने हैं। इंस्ट्रक्शन है, देखो, लिसन टू इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश। आपको कोई भी चीज करने के लिए टीचर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, बताते हैं, उनको हम निर्देश बोलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होता है, तो उनको ध्यान से सुनना है। यूर टीचर इज रीडिंग एंड राइट इन करेक्ट बॉक्स, और हमें सही बॉक्स में इनको पढ़ना है। देखिए, टीचर बोलता है गो टू स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो, गो टू स्टार्ट, ये ठीक है, स्टार्ट लिखा हुआ यहाँ जाना है, और हमें क्या लिखना है, राइट द डेट ऑफ टुडे। आज की डेट लिखनी है। तो बच्चों, आज की डेट कितनी है, 1 यानी दिसंबर, 1 दिसंबर 2024, ठीक है, ये डेट हमने लिख दी। अब सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, स्टार्ट पे हमने ये लिख दिया। सेकंड है गो टू बॉक्सेस राइट। तो बच्चों ध्यान से देखना, इससे हमें इधर राइट की तरफ चलना है, 2 बॉक्स, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ जाना है। और क्या लिखना है हमें, राइट योर एज, कि आप कितने साल के हो। तो बच्चों, आप जो 8th क्लास वाले बच्चे हैं, मोस्टली 14 ईयर्स के होते हैं, तो आपकी एज कितनी है, 14 साल, ये लिख देंगे। ठीक है, देखो हम यहाँ पे 2 बॉक्स राइट में चले। ठीक है, अब थर्ड इंस्ट्रक्शन है बच्चों, गो 1 बॉक्स डाउन। डाउन मीन्स होता है नीचे, राइट मीन्स होता है दाएं, और डाउन मीन्स नीचे। तो एक बॉक्स यहाँ से, यहाँ पे आप पहुंच गए थे, यहाँ से एक बॉक्स नीचे जाना है, तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पहुंचेंगे। अब हमें क्या लिखना है, ड्रॉ ए ट्री, यानी एक पेड़ का चित्र बनाना है। तो बच्चों, ये पेड़ का ये चित्र हमने बना दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या मिलेगा, गो टू बॉक्सेस लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब बायां। अब यहां से हम बायां इधर चलेंगे, तो कितने बॉक्स, 2 बॉक्स, तो ये 1 और 2 यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ के लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिला, राइट द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमारे को हमारे देश के राष्ट्रपति जी का नाम लिखना है। तो बच्चों, आपको मालूम है हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो आप लिखेंगे, मिसेज लिख दो, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, श्रीमती यानी इसको मिसेज श्रीमती बोलते हैं। ठीक है, मिस्ट्रेस श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये हो गया, हमने कर दिया। अब देखिए बच्चों, 5th नंबर का इंस्ट्रक्शन है, गो 1 बॉक्स राइट। अब यहाँ पे हम हैं, तो यहाँ से एक बॉक्स हमें राइट पे चलना है, तो यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ ए बर्थडे केक विद 5 कैंडल्स। केक आप जानते हो, बर्थडे में जो केक लाते हैं उसको बोलते हैं, और उसमें कैंडल्स का मतलब होता है मोमबत्तियां। कितनी मोमबत्तियां लगानी है, 5। तो बच्चों, ये केक हम बना देते हैं। ठीक है, ये हमने केक बनाया। अब बच्चों, ये हमने कैंडल्स लगा दी। ठीक है, कितनी कैंडल्स लगानी है, 5। ये बर्थडे केक बनाया बच्चों हमने, और इस बर्थडे केक पे 5 कैंडल्स हमने लगा दी है। ये हो गया। और नेक्स्ट और लास्ट जो आपका इंस्ट्रक्शन क्या देंगे टीचर, गो 1 बॉक्स डाउन। अब यहाँ पे थे हम, यहाँ से 1 बॉक्स डाउन जाना है। ठीक है, नीचे जाना है, डाउन मीन्स नीचे। नेम ऑफ स्टूडेंट सिटिंग नियर यू, आपके पास में कौन सा बच्चा बैठता है, उस बच्चे का नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो आपके पास में अगर फ्रेंड जो बैठता है उसका नाम अभिषेक है, तो आप लिख देंगे अभिषेक। ठीक है, ये हमने अपने फ्रेंड का जो आपके पास में बैठता है उसका नाम लिख दिया। तो बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 11 कंप्लीट हुई, आपको समझ में आया होगा। अब हम वर्कशीट नंबर 12 पे चलते हैं। बच्चों, वर्कशीट नंबर 12 देखिए, कॉम्पिटेंसी है रीड एंड रिस्पॉन्ड टू रिडल्स टंग ट्विस्टर्स। बच्चों, रिडल्स का मतलब होता है पजल भी बोलते हैं इसको, पहेली। रिडल्स मीन्स होता है, या पजल बोलो या पहेली बोलो। और टंग ट्विस्टर्स यानी ये ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ध्यान से सुने। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं, टंग का मतलब होता है जीभ,
ट्विस्टर्स का मतलब जो पलटी मारती है, कहने का मतलब ऐसे वर्ड्स हम बोलें जिनको बोलने में थोड़ा कठिनाई हो, हमें दिक्कत आए। और ऐसे शब्दों के जब हम वाक्य बोलते हैं तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हम उसको बोलना चाहते हैं लेकिन वो दूसरा निकल जाता है, ठीक है? तो ऐसे वर्ड जो थोड़े टफ होते हैं बोलने में और उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, इसीलिए ये दिक्कत आती है। तो अभी आप समझ जाएँगे एग्ज़ाम्पल से। तो हमें क्या करना है कि इन पहेलियों को पढ़ना है या टंग ट्विस्टर्स जो सेंटेंस या वर्ड्स दिए हुए हैं उनको पढ़ना है एप्रोप्रिएटली और समझना है, ठीक है? यानी उचित तरीके से, ठीक है? अब देखिए बच्चों, फर्स्ट है रीड एंड से गिविंग टंग ट्विस्टर्स। यहाँ पे गिविंग का मतलब जो दिए हुए हैं, यानी पढ़ना है और बताना है। क्या? गिविंग टंग ट्विस्टर्स, जो यहाँ दिए हुए टफ वर्ड जो है, ठीक है, हार्ड वर्ड्स जो दिए हुए हैं या सेंटेंस दिए हुए हैं उनको पढ़ना है एज क्विकली एज यू कैन। अब देखो क्विकली का मतलब तेजी से, आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? धीरे धीरे नहीं पढ़ना, जितना जल्दी आप उनको पढ़ सके उतना जल्दी आपको पढ़ना है, ठीक है? अब देखिए आपको लगेंगे ये आइसक्रीम्स यू स्क्रीम, आइसक्रीम यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, ठीक है? इस लाइन को आप बार बार रिपीट करेंगे। आइसक्रीम यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। इसका मतलब बताएं बच्चों, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना या गिड़गिड़ाना। यानी जब भी कोई आइसक्रीम वाला आपके आसपास आता है तो आप घर वालों से क्या बोलते हैं कि हमें आइसक्रीम खानी है, हमें आइसक्रीम खानी है, बोलते हो। तो आइसक्रीम खाने के लिए जो आप चिल्लाते हैं या गिड़गिड़ाते हैं या रोते हैं घर वालों के पास, तो उसको स्क्रीम करना बोलते हैं, चिल्लाना, ठीक है? तो यानी मैं भी चिल्लाऊं, तुम भी चिल्लाओ, सभी चिल्लाएं। किसके लिए चिल्लाएं? फॉर आइसक्रीम। यानी आइसक्रीम का मतलब कुल्फी, कुल्फी खाते हो आप, वो वाली, ठीक है? सेकंड है आई सॉ, यानी मैंने देखा। एक किटन, किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा। ईटिंग, जो खा रहा था। चिकन, चिकन यानी मुर्गा, मुर्गे को खा रहे थे। इन द किचन, और वो भी रसोई में। देखो किटन, चिकन, किचन, तीनों का अर्थ क्या है? यानी किटन मीन्स तो बिल्ली का बच्चा, चिकन मीन्स मुर्गी का बच्चा, और ये किचन मीन्स क्या होता है? रसोई घर। तो यानी मैंने क्या देखा कि एक बिल्ली का बच्चा जो है मुर्गी के बच्चे को किचन में खा रहा था। तो इसको टंग ट्विस्टर इसको पढ़ेंगे, आई सो ए किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। ऐसे आप इसको रिपीट करेंगे, ठीक है बच्चों? नंबर थर्ड, फोर फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। फोर मीन्स चार, फाइन मीन्स अच्छी, और फ्रेश का मतलब ताजा, फिश मीन्स मछली, फॉर यू यानी आपके लिए। फोर फाइन फ्रेश फिश फॉर यू, आप इसको भी रिपीट करेंगे बार बार, ठीक है? यानी ये चार अच्छी सी मछलियां हैं वो आपके लिए हैं। तो फोर फाइन फ्रेश फिश फॉर यू, ठीक है? आप इसको रिपीट करेंगे। फोर है बच्चों, आई विश टू वॉश माई आइरिश वॉच, आइरिश रिस्ट वॉच। आइरिश यानी ये आइरिश वॉच जो होती है एक स्मार्ट वॉच होती है, ठीक है? स्मार्ट वॉच जिसमें बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं। और रिस्ट का मतलब होता है कलाई, कलाई जानते हो, जहां पे हम घड़ी को बांधते हैं हाथ में, उसको रिस्ट बोलते हैं। यानी वॉश मीन्स धोना, ठीक है? यानी मैं उम्मीद करता हूँ, आई विश यानी मैं उम्मीद करूंगा कि वॉश माई आइरिश रिस्ट वॉच, कि मेरी जो स्मार्ट घड़ी है, स्मार्ट घड़ी है, उसको आप धोएंगे, ठीक है? आप धोएंगे, इसकी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो आई विश टू वॉश माई आइरिश रिस्ट वॉच, इसको भी आप रिपीट करेंगे। नंबर 5 है बच्चों, शीला नीड्स, शीला लीड्स। शीला मीन्स लड़की का नाम है, और नीड्स का मतलब उसको जरूरत है, नीड्स, शीला नीड्स, शीला को जरूरत है। शीला लीड्स, लीड्स का मतलब होता है बच्चों नेतृत्व करना, नेतृत्व करना, यानी शीला नेतृत्व करती है। शीला नीड्स, शीला लीड्स, यानी शीला को जरूरत है और शीला नेतृत्व करती है। यानी इनका हमें वाक्यों के अर्थ से इतना मतलब नहीं है, सिर्फ हमें टंग ट्विस्टर्स पे ध्यान देना है, ठीक है? शीला नीड्स, शीला लीड्स, ठीक है? तो इनको आप रिवाइज करें बच्चों। सेकंड नंबर है, देखिए रीड द गिवन रीडल्स। इन पहेलियों को आपको पढ़ना है जो नीचे दे रखी है। एंड राइट देयर मीनिंग इन वन वर्ड। वन वर्ड का मतलब होता है एक शब्द में आपको उत्तर देना है, ठीक है बच्चों? एक शब्द में आपको उत्तर देना है। बिलो मीन्स नीचे, नीचे जो आपको रिडल्स दी हुई है, पहेलियां दी हुई है, इनका एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों, व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन ए कॉर्नर, ठीक है? व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन ए कॉर्नर, ठीक है? सेकंड है ड्यूरिंग विच मंथ। ड्यूरिंग का मतलब किस महीने में, मध्य में, यानी किस महीने में। डू पीपल स्लीप एट लिस्ट, यानी एट लिस्ट यानी लिस्ट का मतलब सबसे कम, स्लीप मीन सोते हैं लोग। कौन सा महीना है जिसमें सबसे कम सोते हैं? तो बच्चों ऐप से स्टार्ट हुआ है,
ये मंथ नेम है फेब्रुवरी, यानी फरवरी का जो महीना होता है उसमें सबसे कम दिन होते हैं। जब सबसे कम दिन होते हैं तो हम सबसे कम उसी में सोते हैं। तो FEBRUARY, फेब्रुवरी, ठीक है। नंबर 3, व्हाट हैज हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप। वो कौन सी चीज है जिसके हैंड्स तो होते हैं लेकिन, यानी हाथ तो होते हैं लेकिन क्लैप यानी ताली नहीं बजा सकते। ताली बजाना, ताली नहीं बजा सकते, कैन नॉट क्लैप। तो बताइए कौन है। तो आपने देखा होगा घड़ी होती है, उसमें हैंड्स होते हैं, सुइयां होती हैं, उनको हैंड्स बोलते हैं। CLOCK, क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी। घड़ी की सुइयां होती है, यानी हैंड्स होते हैं लेकिन वो ताली नहीं बजा सकती। नंबर 4 है, व्हाट हैज ए हेड एंड ए टेल। वो कौन सी चीज है जिसके हेड यानी सिर भी होता है, पूंछ भी होती है, बट नो बॉडी, जिसमें कोई शरीर नहीं होता है उसका, ठीक है। तो बताओ क्या है। तो आपने देखा होगा सिक्का जो होता है उसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक को हम हेड बोलते हैं और एक को हम टेल बोलते हैं, ठीक है। जिस सिक्के को आप दोनों पार्ट्स में देख सकते हैं। सिक्के को हम 2 भागों में बांटते हैं, हेड और टेल। तो सिक्के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉइन, COIN, कॉइन। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द डिक्शनरी, विच मीन्स कौन सा शब्द, विच वर्ड मीन्स कौन सा शब्द, इन द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी जानते हो आप, शब्दकोश जिसमें हम स्पेलिंग्स देखते हैं, स्पेलिंग्स और उनका मीनिंग्स, ठीक है, उसको डिक्शनरी बोलते हैं। इन स्पेल्ड इनकरेक्टली, यानी वो डिक्शनरी में कौन सा जो स्पेलिंग होती है वो इनकरेक्टली लिखी हुई होती है। तो बच्चों इनकरेक्ट को हम इनकरेक्ट ही लिखते हैं। तो इन CORRECT, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट जो होता है, करेक्ट सही, इनकरेक्ट यानी गलत। तो डिक्शनरी में हम इनकरेक्ट को इनकरेक्ट ही लिखते हैं। ये है सही, स्पेलिंग सही है, लेकिन इसका मतलब जो होता है वो गलत होता है, इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों, लास्ट मीन्स यानी आज का हमारा तीसरी वर्कशीट है, कॉम्पिटेंसी है। देखिए, रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडियाज एप्रोप्रिएटली। इस कॉम्प्रेंशन, इस पैराग्राफ को हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसको हमें पहचानना है कि इसमें कौन से आइडियाज यानी विचार हमारे को समझाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, रीड द ग्राफ केयरफुली, पैराग्राफ को हम सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और यहाँ पे जो आंसर्स दे रखे हैं उनको हमें, क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको हमें आंसर देने हैं, ठीक है। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। रिच मीन्स होता है अमीर आदमी, एक राजस्थान के छोटे से कस्बे, टाउन मीन्स होता है कस्बे में रहता था। वन डे ही ब्रॉट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज। ब्रॉट मीन्स लाया, एक दिन वो क्या लाता है घर पर, बड़ा सा, लार्ज एंड जूसी, जूसी का मतलब रसीला, जिसमें रस होता है, वो वाले 2 मैंगोज वो घर लेकर आता है, यानी 2 आम रसीले जो होते हैं वो लेकर आता है। ही गेव देम टू हिज सर्वेंट, और गिव मीन्स देना, गिव मीन्स दिया, और उसने वो आम किसको दिए, उसका जो सर्वेंट था, नौकर, उसको दिया। एंड सेड, और कहा, रामू टेक दीज टू द किचन, कि रामू इनको तुम किचन में ले जाओ, रसोई घर में ले जाओ, एंड कट देम, और इनको काट देना। मेक 2 कप्स ऑफ कॉफी टू, और 2 कप चाय या कॉफी भी आपको बनानी है रामू को, ठीक है, यानी इसको काट देना आम को, और 2 कॉफी के कप भी बनाने हैं, ठीक है, कॉफी के 2 कप बनाने हैं। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। तो अमीर आदमी ने क्या कहा नौकर को कि मेरा एक दोस्त यहाँ पे आने वाला है। रामू कट द मैंगोज विद द नाइफ। रामू ने चाकू से, नाइफ में चाकू से आम को काट दिया, मैंगोज को काट दिए। एंड पुट 1 पीस इन हिज माउथ, और 1 पीस जो है टुकड़ा उसने अपने मुंह में रखा। तो ओ, ये इसको हम उच्चारण करेंगे ओ, यानी रामू जैसे मैंगो खाया तो उसको अच्छा लगा, तो ये वाली आवाज उससे निकलती है, ओ हाउ स्वीट इट टेस्ट। टेस्ट का मतलब स्वाद, कि देखो कितना अच्छा स्वाद है, मीठा स्वाद है इसका, यानी आम मीठा था। इफ आई ईट, अगर मैं इसको खा लूं, ईट मीन्स खाना, जस्ट 1 मोर पीस, तो रामू ने सोचा है कि मैं 1 पीस और खा लेता हूं, अच्छा लगा। तो द मास्टर विल नेवर नो, तो शायद मास्टर को यानी मालिक को मालूम नहीं पड़ेगा, 1 पीस और मैं खा लेता हूं। ही थॉट, ये चीज उसने सोची कि मैं 1 पीस और खा लूं तो शायद मालिक को मालूम नहीं पड़ेगा। इन ए फ्यू मिनट्स, फ्यू मीन्स कुछ ही मिनट में, द प्लेट वॉज एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स क्या होता है, खाली हो जाना, यानी वो ऐसा सोचता गया और एक पीस ऑफ मैंगो, यानी मैंगो का एक टुकड़ा वो खाता गया,
और कुछ ही टाइम पे देखा तो वो जो प्लेट थी जिसमें मैंगो थे वो खाली हो गई, यानी वो सारे के सारे मैंगो उसने खा लिए। रामू फेल्ट, रामू ने क्या फील किया? फील मीन्स होता है महसूस करना, फेल्ट मीन्स महसूस किया। ए लिटिल फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना, डर सा, यानी उसको डर लगा, डर जैसा फील हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनके मालिक का दोस्त आने वाला है और उनके लिए वो कॉफी भी पिलानी थी और मैंगो भी खिलाना था, लेकिन वो सारे मैंगो जो है रामू खा जाता है, इसीलिए उसको अब वो डर सा महसूस उसको हो रहा है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी गिवन मींस दिए हुए, बिलो मींस नीचे, नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर देना है। वेयर डिड द रिच मैन लिव, वेयर मींस कहाँ, रिच मींस यानी अमीर आदमी, लिव मींस रहता है, ठीक है। तो वहां वह रिच मैन कहाँ रहता था? तो बच्चों हमने फर्स्ट में पढ़ा कि ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान, तो ये आप लिख देंगे ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन ऑफ स्मॉल टाउन इन राजस्थान, ठीक है। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग, यानी वह कितने मैंगो लेकर आया। हाउ मेनी मीन्स कितना या कितने, कितने मैंगोज लेकर आया? तो 2 लेके आया था। ही ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट, ब्रॉट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज, यानी वो 2 बड़े और लार्ज मीन्स बड़े और जूसी मीन्स रसीले मैंगोज लेकर आया था। कितने लाया था? 2 लाया था। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिच मैन्स सर्वेंट, रिच मैन अमीर आदमी के नौकर का नाम क्या था? तो आपको सबको मालूम है, समझ गए होंगे, रामू, ठीक है, रामू लिख देंगे। तो द नेम ऑफ रिच मैन्स सर्वेंट वाज रामू, ठीक है। या फुल कर देते हैं हम इसको, फुल आंसर दे देते हैं इसका। द नेम ऑफ द रिच मैन्स सर्वेंट वाज रामू, ठीक है बच्चों, यानी रामू उसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे ये शब्द दे रखे हैं, इनका विलोम शब्द लिखना। रिच मीन्स बच्चों होता है अमीर, तो अमीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपोजिट्स का मतलब विलोम शब्द, इन्हीं को हम एंटोनिम्स भी बोलते हैं बच्चों। अपोजिट की जगह अगर एंटोनिम्स आ जाए तो भी आप अपोजिट ही समझे, यानी विलोम ही समझे। तो रिच, रिच मीन्स होता है अमीर, तो गरीब को क्या बोलते हैं? पुअर, PWOR, पुअर, PWOR, पुअर मीन्स गरीब। बिग, बिग मीन्स बड़ा होता है, तो स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन लास्ट, थर्ड नंबर है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बच्चों ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे शब्दों का समूह दिया गया है, इनको पढ़ना है और समझना है, और उनका आंसर जो हमें एक शब्द में देना है। देखिए, ए पीस, सॉरी ए प्लेस, प्लेस मीन्स होता है स्थान, ठीक है, प्लेस मीन्स स्थान होता है बच्चों। ऐसा ही एक देखिए, एक वर्ड ये भी होता है PALACE, प्लेस, ये तो प्लेस है, ये पैलेस है, पैलेस का मतलब होता है महल, ठीक है, और ये प्लेस है, प्लेस मीन्स स्थान, ठीक है। तो ए प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड, यानी वह स्थान, वह जगह जहाँ पे खाना पकाया जाता है, तो क्या होता है? किचन, KITCHEN, किचन यानी रसोई घर, खाना कहाँ पकाते हैं? रसोई घर में, यानी ए प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड, वह स्थान जहाँ खाना पकाया जाता है, किचन। सेकंड है बच्चों, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बच्चों डिवाइस, यानी उपकरण, उपकरण, वह कौन सा उपकरण यानी औजार है जिससे हम सब्जियां और फ्रूट्स काटते हैं? तो नाइफ, यानी चाकू होता है, चाकू को हम क्या बोलते हैं? नाइफ, KNIFE,
तो बच्चों इसमें इसको हम बोलेंगे नाइफ। के जो है वो साइलेंट रहता है, इसीलिए हम इसका उच्चारण नाइफ करते हैं और नाइफ से हम सब्जियां और फ्रूट्स काटते हैं। तो बच्चों आज की हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।